श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन श्लोक 21। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ते केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ते स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्तु त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कहते हैं भगवान की स्तुति करते हुए, वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से तो कई भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये सारी बात अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने, जो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया हुआ है। अब विश्व रूप दिखाया तो उसके भीतर देवता भी हैं। मनुष्य में ऋषि मुनिगण का नाम लेकर के पूरे मनुष्य समुदाय का वर्णन किया गया है और दिव्य सर्पों का भी वर्णन किया गया है, यानी कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक और उनके जितने भी प्राणी हैं सब उन परमात्मा के उस विराट स्वरूप के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यह एक तरह से विश्व विराट जो आत्मा की तरफ चलने वाला प्रथम पाद होता है, उसका ही वर्णन किया गया है कि आपको कैसी भावना करनी चाहिए, किस रूप की धारणा करनी चाहिए, कि वह मैं किस रूप में सबसे स्थूलतम व्यक्त होता हूं। यानी कि इसमें विश्व विराट और तेजस हिरण्यगर्भ दोनों का समावेश है, लेकिन अर्जुन की दृष्टि में इसमें उसे विश्व विराट ही समझना चाहिए। तो उसमें क्या कहते हैं, जो देवताओं के समूह ईश्वर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, अब उनमें से कुछ भयभीत हैं और हाथ जोड़ करके भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि वो जो देवता गण हैं वो भयभीत किससे हैं। देखो, जो व्यक्ति जिससे भयभीत होता है, क्या उसकी स्तुति करता है? नहीं नारायण, जिससे भयभीत होता है उसकी स्तुति नहीं करता। जो भय को हटाता है उसकी स्तुति करता है, जो भय को देता है उसकी स्तुति नहीं की जाती। हाँ, कभी कहा भी जाता है तो स्तुति नहीं की जाती। रक्षमा, हाँ क्षमा कर दो, ऐसा कहा जाता है। स्तुति तो भाई गुणों का, स्वरूप का विशद वर्णन है, जिससे अपना अंतःकरण के रूप में ढल जाए। तो जो देवता गण हैं वो किससे भयभीत हुए हैं? असुरों का आक्रमण हुआ होगा। वे देवता तो ज्यादातर भयभीत तो वही होते हैं कि जब उनका राज्य छीनने का समय आवे, देवत्व से पतित होने का समय आवे, तो कोई बड़ा भारी असुर आक्रमण कर देवे। और वैसे ही भगवान जो है वो सब के तारणहार है। वे देवताओं के ऊपर जितनी विपत्तियां आती हैं सब विष्णु भगवान ही तो हटाते हैं मुख्यतः। तो कि कई बार तो महादेव जी असुरों को वरदान दे देते हैं। अब उन्होंने वरदान दे दिया, अब तो नहीं मान सकते ना उसको, तो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बात कही गई है, केचित भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ते, आपकी गृह्णन्त यानी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। केचित भीता यानी भय के कारण कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करें। और वैसे भी ये समस्त जगत के जितने भी प्राणी हैं वो परमात्मा की प्रार्थना या उनके गुणों का वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि वो भयभीत हैं। यह अज्ञान ऐसा ही है कि वह किसको भी भयभीत ना करते। निर्भय तो तत्वज्ञानी ही होता है, उसके सिवा कोई निर्भय नहीं, चाहे कितने डींग मारे, भय है उसके भीतर ना है। कोई पूरा निर्भय नहीं होता जब तक वो अद्वैत स्वरूप में खड़ा ना हो जाए।
तो देवत्व तो ये है कि जैसा भीतर है वैसा बाहर दिखा रहे हैं। जहाँ लोगों के भीतर भय तो है, क्या दुर्योधन के भीतर भय नहीं? दुर्योधन के भीतर भी भय है, लेकिन वो भय दिखा नहीं रहा। बता रहा है कि मैं सबसे बलवान हूं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। दक्ष कितनी डींगे हाथ तक, जब मृत्यु काल आया अंत में तो भयभीत, एकदम भय। काल भैरव जब एकदम आ करके खड़े हो गए, पांव रख दिया छाती के ऊपर, तो भय प्रवेश कर गया उसके चित्त के अंदर। बोला आप मुझे क्षमा कर दो, अब तुम कहोगे तो मैं शिव जी की भक्ति करूंगा। बोले ये हृदय से नहीं बोल रहा, बुद्धि से बोल रहा, काट दिया गला। हाँ, तो कितना ही बड़ी बात आप करो, है ना, तो जब तक भय का प्रसंग नहीं है, भले ही आप कितना ही कुछ बोल लो, लेकिन जब तक तत्व का बोध नहीं है, भय कभी भी आपके चित्त पर आरूढ़ हो सकता है। इसके लिए लिखा है केचित भीता, उनमें से कुछ जो भयभीत है। भयभीत है मतलब सत्य को देखते हैं, अपने हृदय के सत्य को देख रहे हैं। कभी देवत्व ही तो पाया है, ब्रह्मत्व नहीं पाया। देवत्व है वो तो अंतःकरण का विषय है, वो कब बदल जाए, कब छूट जाए, कब असुरों का आक्रमण हो जाए। वैसे भी जो महाभारत है वो देवताओं पे आक्रमण ही तो है। अरे भाई, भीम वायु पुत्र है, अर्जुन इंद्र का पुत्र है, तो ये तो देवता के पक्ष ही तो है। तो इनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, देवता के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है। अब अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करके उनसे ज्ञान का वरदान ही तो मांग रहे हैं, तो उनके रूप में अर्जुन ही तो स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन को अपनी ही झलक तो दिखाई दे रही है। जो देवता के रूप में स्तुति कर रहे हैं वो अर्जुन ही तो है। अब अगले वर्ड में क्या कहते हैं कि जो महर्षि हैं, सिद्धों का समूह है, वो परमात्मा की स्तुति वो भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भय नहीं है। ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको देवत्व से ऋषित्व की ओर आना चाहिए। वहां क्या कहते हैं, स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलानि। छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी स्तुतियों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और किस उद्देश्य से स्तुति कर रहे हैं? मंगलता की प्राप्ति के लिए, क्या मंगल स्वरूप हो। हम सिर्फ आपको याद भर कर ले, आप हमारी वृत्ति पे ऐसे आरूढ़ हो जाते हो कि सब तरफ मंगल ही मंगल होने लगता है, करना नहीं पड़ता, होने लगता, दृष्टि मात्र। तो दो चीजें बताया कि देवता का नाम लेकर के वहां भय दिखाया गया है कि भाई देवता के समक्ष भी विपत्तियां रह सकती हैं, लेकिन जब वो महर्षि हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं उसको पूरी तरह पचा ले जाते हैं, तो फिर वहां भय नहीं रहता, कल्याण रहता है, स्वस्ति रहती है। स्वस्ति यानी सुअस्ति, सुंदर अस्तित्व का होना, इसी को स्वस्थ है। अब उसको अगर घटना से जोड़ दो, सुंदर घटना हो गई। व्यक्ति से जोड़ दो तो सुंदर व्यक्ति हो गया। वचन से जोड़ दो तो सुंदर शब्द हो गए। वही स्वस्ति वाचन जो आप करते हो, यही इस श्लोक का अर्थ होता है। रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन का कहना है कि जो ये 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य है, 8 वसु है, 12 साध्य गण है, 10 विश्वदेव है और 2 अश्विनी कुमार है, 49 मरुदगण है और ऊष्मपाह यानी कि गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण हैं, तथा जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, असुर हैं, सिद्धों के समूह हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। जब भगवान ने अपना रूप दिखाया है तो भगवान के सिवाय तो कुछ है नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो कि भगवान के अंदर भी भगवान का एक रूप है।
कि जो व्यक्ति जिसके अंदर होता है वो उसको तो नहीं देख सकता, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं। जैसे तुम घर के अंदर चले जाओ तो घर का बाहरी रूप तुमको दिखेगा क्या? अब जो भगवान के अंदर होवेंगे वो भगवान को कैसे देख सकते हैं? इसका मतलब है कि भगवान के अंदर भी भगवान का एक रूप है। तभी तो ये सारे सिद्धगण देवतागण उन्हीं को देख रहे हैं। इसका मतलब समझाना क्या चाह रहे हैं कि सब रूप में व्यापक भी मैं ही हूं, और जिसकी ये सब उपासना करते हैं, देखते किसके हैं, किसको है? जिसकी आप उपासना करते हो ना, उसी को आप देखते हो। जिससे आपको बल मिलता है, सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, आप उसी की ओर तो देखते हो। तो ये लोग, यहाँ पे युद्ध हो रहा है, अर्जुन को विश्व रूप दिखाया जा रहा है, इसके लिए परमात्मा को नहीं देख रहे भाई। इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो सिद्धगण है उसमें जो देवतागण है, असुर है, यक्ष है, गंधर्व है, राक्षस, वो तो स्वाभाविक ही परमात्मा की ओर देख रहे हैं ना, क्योंकि परमात्मा ही सुख स्वरूप है। आपको अच्छा क्या लगता है? जो सुंदर है, जो सुखदायी है, वही तो अच्छा लगता है। जिससे आपकी वृत्ति सुखाकार बने, वही तो अच्छा लगता है। अब व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होने के कारण उसे अलग अलग पदार्थों के अनुसार सुखाकार वृत्ति बनती है। ये सब जितने भी व्यवहारों में अंतर है वो संस्कार के कारण ही तो है। और जो बंगाल में रहेगा उसको चावल अच्छा लगेगा, जो जहाँ गेहूं ज्यादा होता है वहां जो रहेगा उसको रोटी अच्छी लगेगी, क्योंकि बचपन से उसने वही खाया है। अरे भाई, जिसके साथ आप समय बिताने लगते हो धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगता है। बात तो यही है। नहीं तो तंबाकू खाने में भी क्या सुख हो सकता है? हाँ, तुम खा के देखो, एक दिन सुबह से शाम तक तुम्हारा सिर न दुखे तो बताओ। पूरा सिर घूमते रहता है, उल्टी आने लगती है। एक बार हमको किसी ने बोले मीठा पान है तुम खा लो, तंबाकू डाल दिया उसके अंदर, जो उल्टी हुई, शाम तक सिर घूमते रहा हमारा। हाँ, तो लोग खाते कैसे हैं, उसको पचाते कैसे? संस्कार है उसका, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा के अभ्यास हो जाता है, अच्छा लग जाता है। हाँ, तो संस्कार बढ़ गया ना बॉडी को। तो ये सब कंडीशनिंग है माइंड की। तो वही चीज है कि किसको क्या अच्छा लगेगा ये उसके संस्कार पर निर्भर करता है। लेकिन वह जो अच्छा लगना है वो सुखाकार वृत्ति पे डिपेंड करता है कि यह मैं खाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा। यह जो वृत्ति है वो बनती है तभी सुख होता है। नहीं तो कभी बहुत टेंशन हो और तुमको मनपसंद चीज दे भी दी जाए तो भी तुमको सुख नहीं होता। तो यहाँ वही बात बताई जा रही है कि जितने भी ये रुद्र हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, साध्यगण हैं, विश्वदेव हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण हैं, पितृगण हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, असुर हैं, सब परमात्मा को देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? बोले विस्मित होकर के परमात्मा को देख रहे हैं, चकित होकर के आपको देख रहे हैं। अब आश्चर्य की बात क्या है पता है? इस जगत में परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु आश्चर्यकारक नहीं है। बोले परमात्मा आश्चर्यकारक क्यों है? क्योंकि हमको जो भी अभी अनुभव में आ रहा है परमात्मा ठीक उसका उल्टा है। अभी आपको क्या अनुभव में आता है? आंख खोलते हो तो जड़ जगत का ही अनुभव होता है। कान खोलते हो तो जड़ जगत के ही शब्दों का अनुभव होता है। यानी आपकी पांचों इंद्रियां जो आपको परोस रही हैं उसका उस परमात्मा में अत्यंत अभाव है। यही बात सकते हैं ना। और जो तुम खोज रहे हो, वास्तव में जो तुम खोज रहे हो, जिसको तुम नाम रूप के पीछे खोज रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि वह बिना नाम रूप को खोए प्राप्त नहीं हो सकता। दृष्टा की तरफ वृत्ति करोगे तो भी नाम रूप खो जाएगा, और अधिष्ठान की तरफ वृत्ति करोगे तो भी नाम रूप खो जाएगा। जब तक नाम और रूप को उसकी प्रीति के सहित खोओगे नहीं, तब तक उस परमात्मा के रस का अनुभव नहीं होता। लोग जान तो लेते हैं कि इसके पीछे है, मगर आवरण नहीं हटाता। पता तो है
कि जगत रूपी आवरण हटा दो तो परमात्मा रस प्राप्त हो जाता है। जैसे बैटरी की सील निकालने के बाद वो टॉर्च के अंदर डालने पे वो जलेगी, टॉर्च से जलेगी, हमको पता तो है लेकिन कर नहीं रहे। या तो हमको सील तोड़ना नहीं आ रहा, या तो हम आलस कर रहे। डाल लेंगे, बहुत टाइम है, काम बहुत बड़ा नहीं है, आलस से बड़ा है। आलस से नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, थोड़ा कष्ट सह लेते हैं। योग वशिष्ठ में भी आता है ना कि राम जी परिश्रम कितना, बोले वृत्ति के पलटने भर का ही परिश्रम। क्योंकि सात्विक जो सुख होता है ना, उसमें प्रारंभ में सुख नहीं आता, सुख नहीं मिलता, प्रारंभ में कष्ट मिलता है। यही कारण है कि 97% लोग तो सात्विक सुख की तरफ जाते भी नहीं। क्यों? प्रारंभ में दुख मिल रहा है। मन अनुमंता प्राण नर यान चित्ति हय नय हंस नारायण प्रभु और विभु, ये 12 साध्य गुण होते हैं जिनका वर्णन वायु पुराण के अंतर्गत आता है। क्रतु दक्ष श्रव सत्य काल काम धुनि कुरुवान प्रभुवान और रोचमान, ये 10 विश्वदेव होते हैं। कव्यवह अनल सोम यम अर्यमा अग्निश्वात और बहर्षि बहर्षत, ये 7 पितर होते हैं। और पितरों को जो है गर्मा गर्म भोजन खिलाया जाता है, ठंडा नहीं खिलाया जाता। इसके लिए इन्हें ऊष्म पा कहते हैं। हाँ, तो ये सब परमात्मा में ही स्थित है, परमात्मा रूप ही है, और इनका जो व्यक्त रूप है वो भी परमात्मा की ओर ही देख रहा है और आश्चर्य करके देख रहा है। क्योंकि इस जगत में आश्चर्यभूत तो परमात्मा ही है। क्योंकि जितनी भी एक्सपेक्टेशन आप करते हो, आपकी बुद्धि जैसा भी सोचती है, परमात्मा उससे विलक्षण ठहरता है। क्योंकि आप परमात्मा को किसी भी लक्षणों में बांध के तो रख ही नहीं सकते कि वो ऐसा ही है। जब तुम कहोगे ऐसा ही है तो उसका अपवाद खड़ा कर देता। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपाधम बहुदरम बहुदष्ट्रकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यभितास्तथाहम्। अर्जुन का कहना है कि हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। भगवान का रूप इतना विशाल है और रूप ऐसा है कि जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं है। और जब तुम किसी रूप को पहले कभी देखे नहीं होते हो तो तुम उसके आदी नहीं होते। अगर उसमें कुछ विलक्षणता है और आपके हृदय में ठहराव नहीं है तो वह आप में भय उत्पन्न कर सकता। और अर्जुन के हृदय के व्यथित होने का कारण क्या है कि उन्होंने ऐसा अनुमान नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ दिखाई देगा। क्योंकि जो उन्होंने विभूति योग में वर्णन किया है वो तो सुंदर सुंदर विभूतियां बताई है। अब उसके अंदर यक्ष भी दिख रहे हैं, गंधर्व भी दिख रहे हैं, राक्षस भी दिख रहे हैं और उसमें भयवान भी होकर के दिख रहे हैं। तो देख, तब उन्होंने ऐसा अनुमान नहीं किया था कि परमात्मा का ऐसा भी रूप हो सकता है। जब ऐसा रूप देखा तो परमात्मा भाव ढक गया और जो दिखाई दे रहा है वो भाव उनके चित्त वृत्ति पे आरोप होता है। यहाँ पे जो अर्जुन कहते हैं कि बहुवक्त्र नेत्रम, तो अर्जुन देख क्या रहे हैं कि आपके मुख एक दूसरे से मिलते नहीं है। कोई मुख सौम्य है, कोई विकराल है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। आपके नेत्र भी एक जैसे नहीं मिल रहे हैं।
कोई नेत्र सौम्य है, कोई विकराल है, कोई छोटा है, बड़ा है, लंबे चौड़े, गोल, टेढ़े मेढ़े। ये जगत में जितने भी प्राणी हैं सब परमात्मा रूप ही तो हैं। तो कितने विकराल विकराल रूपों को धारण किए हुए हैं। हाँ, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे हैं इसलिए तुमको उतना डरावने नहीं दिख रहे। अगर उन्हीं की आकृति अभी 1000 गुना बड़ी कर दी जाए तो तुम उनको देख के डर जाओगे। हाँ, तो इन सारी विभिन्नताओं के कारण अर्जुन के हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। और अर्जुन के हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है तो उसको लग रहा है कि सभी लोग परमात्मा को देख के डर रहे हैं। वे सबकी बात छोड़ दो, तुम अपनी बात करो। तुम सबके अंतःकरण के साक्षी हो करके अभी अनुभव तो कर नहीं रहे हो कि सब भयभीत हो रहा है। और वहां सब तो है ही नहीं। ध्यान दो, जो कुछ भी है भाई, आप विश्व रूप दर्शन देख रहे हो तो जो परमात्मा के भीतर है वो परमात्मा रूप है। अब अर्जुन के भय का कारण क्या है पता है? कि परमात्मा के भीतर जो दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं वो उनको परमात्मा से अलग समझ रहे हैं। अगर वही रूप समझते तो ना वो भयभीत दिखाई देते, ना कोई दूसरा भयभीत दिखाई देता। ये बात हमको समझनी चाहिए कि जब परमात्मा विश्व रूप दिखा रहे हैं, विश्व रूप के अंदर भी तो अर्जुन भी आ गया ना। और दूसरे भी प्राणी दिखाई दे रहे, क्योंकि पूरा विश्व दिखाई देगा। जैसे अभी इसकी कल्पना कर लो, जैसे अभी विश्व रूप दिखाई दे तो पूरा आकाश परमात्मा से भर जाए। और नीचे देखो तो नीचे भी परमात्मा, सामने देखो सामने, पीछे देखो पीछे, पूरा सब समझ लो तुम उसके पेट के अंदर ही बैठे हो। ऊपर देख रहे हो तो सिर दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है वो माया में है। ये बड़ी विलक्षण जो विश्वरूप दर्शन दिखाया बड़ा विलक्षण है। इसको आप क्या बोल सकते हैं कि कोई लॉज लगा करके नहीं देख सकते कि परमात्मा के भीतर हो बैठ करके परमात्मा को ही देखना। यानी तुम अपने पे ध्यान दोगे तो तुमको लगेगा मैं परमात्मा के भीतर हूं, और परमात्मा पे ध्यान दोगे तो लगेगा कि मैं परमात्मा को देख रहा हूं। यहाँ सब कुछ आपके ध्यान पे निर्भर करता है। कभी आप बैठ के शांति से अगर इस अध्याय का अनुभव करना चाहेंगे तो आपको बड़ी विलक्षण अनुभूति होगी। आपको अपने चारों तरफ परमात्मा के ही अस्तित्व का अनुभव होने लगेगा। आपको लगेगा मैं परमात्मा के भीतर ही पर, सब कुछ परमात्मा ही है। धरती उड़ती गायब हो जाएगी। तो यह बात हमको अपने हृदय में रखनी है कि अलगाव जब भी देखोगे, परमात्मा से अलग जब किसी वस्तु का अस्तित्व रहेगा या परमात्मा में भी स्वगत भेद रहेगा, जैसे बहुवक्त्र नेत्रम, यानी कि बहुत से मुख दिखाई दे रहे हैं, बहुत से पैर दिखाई दे रहे हैं, बहुत से उदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत से नेत्र दिखाई दे रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? सुख की उत्पत्ति थोड़ी कर रहे हैं। अर्जुन के हृदय में भय की उत्पत्ति कर रहे हैं ना। तो देखो, सजातीय भेद, विजातीय भेद और चाहे स्वगत भेद हो, तीनों भेद में से कोई भी रहेगा तो हृदय में विक्षेप रहेगा। नभास्पृशं दीप्तं अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रविविक्ताम् अन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। अर्जुन अपने मन की बात बताते हुए कहते हैं कि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण है, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब ओर से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर प्रव्यथित अंतरात्मा, भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। यानी अर्जुन को यह तो पता है, अपने अंतःकरण का तो पता है कि मेरे अंतःकरण में हो क्या रहा। ये साधक को पता होना चाहिए। और जो हो रहा है वह
किसके सामने व्यक्त कर रहे हैं? जो उसका इलाज कर सकता है। जैसे भय का प्रसंग होता है तो कई बार तो लोग भागने लगते हैं, वहां परमात्मा थोड़ी आ जाता है। तो अर्जुन को देखो, वो अब ऐसा नहीं कि रण छोड़ करके भाग जाऊं मैं यहाँ से जहां भय दिखाई दे रहा है। उसकी अपेक्षा उन्होंने अंतःकरण में देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने पाया कि मेरा अंतःकरण व्यथित हो रहा है, धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बात परमात्मा के सामने व्यक्त की, और क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है यह भी व्यक्त किया। क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? क्योंकि परमात्मा का जो रूप उनको दिखाई दे रहा है वो आकाश को भी छू रहा है। उसके अनेक वर्ण अत्यंत प्रज्वलित हैं, जैसे अग्नि जल रही हो। उनका मुख चारों तरफ, या जो उनका स्वरूप है वो चारों तरफ व्याप्त दिखाई दे रहा है। नेत्र भी अत्यंत व्याप्त हैं, विशाल हैं और प्रज्वलित नेत्र हैं। अब उनको देख करके हृदय जो है व्यथित हो रहा है, व्यथा को प्राप्त हो रहा है। और व्यथा को प्राप्त होने का कारण क्या है? मृत्यु का भय, कि मेरे को मृत्यु न हो जाए। देखो, जब भय आता है ना, तो सबसे पहले वो विचार को दबा देता है। आदमी अगर विचारवान रहे तो वहां भय नहीं टिक सकता। सबसे पहला काम क्या करता है? वो विचार को कम कर देता है। तो अगर आप विचारवान हो तो आपको समझ में आएगा कि ये रूप परमात्मा का है, और परमात्मा तो मेरे प्रियतम है, वो मेरा अहित तो कर ही नहीं सकते, तो मुझे डरने का कोई कारण नहीं। मुझे ये तो पता है कि ये परमात्मा का रूप है, लेकिन फिर भी भयाकार वृत्ति हृदय में बलात् उत्पन्न हो रही है, जिससे अर्जुन चाहते हुए भी अपने हृदय में धैर्य और शांति को धारण नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हमें इससे क्या लेना है, तो हमें देखना चाहिए कि हम परमात्मा ने जो चीज बताई है उस पर हम दृढ़ रहे। हमारा अंतःकरण जो हमको कहता है, हम उसकी बात नहीं माने, परमात्मा की बात माने। तो भले हृदय में भय उत्पन्न हो रहा हो, भय की तरफ मत देखो। भय का जो प्रतिपक्षी है वो क्या है? ईश्वर की शरणागत। भय है तो भय को मिटाने के लिए है ईश्वर में आपकी शरण। अब प्राण जाए तो जाए, करना क्या? शरण हो तो प्राण ही तो जाएंगे। वैसे तो प्राणों का प्रकाशक तो कभी मरता ही नहीं। परमात्मा का खेल है। परमात्मा डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने जो स्टोरी लिखी है उसमें हीरो को मरना है तो मर जाएगा, हाँ, और बचना है तो बच जाएगा। उसको जो एक्टर है उसको तो सिर्फ एक्टिंग करनी है ना, बाकी तो काम डायरेक्टर का है। तो ये तुम्हारे जीवन रूपी जो मूवी है उसकी स्टोरी डायरेक्टर ने लिख रखी है। तुम्हारा काम सिर्फ उसके इशारों पर जैसा वो कहे वैसे करते रहना। अपनी तरफ से तुमने कुछ किया तो मामला वही बिगड़ता है। अपनी तरफ यानी अपनी इच्छा है, अपनी मान्यताओं के अनुसार चलो। दंष्ट्र करालानि चाते मुखानि द्रष्टायैव काल अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मो प्रसीद देवेश जगत निवास। अर्जुन का कहना है कि आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शर्म यानी शांति की ही प्राप्ति हो रही है। हे देवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अरे भाई, जब नृसिंह भगवान का अवतार हुआ था तो उनका रूप देख कर तो पूरा संसार ही डर रहा था। अब अर्जुन डर रहे हो तो उसमें आश्चर्य की बात भी क्या हो सकती है? दाढ़ समझते हैं? ये जो जितने भी मांसाहारी पशु होते हैं तो उनके जो दांत होते हैं ना,
ये बड़े बड़े होते, तो उनको देख के बड़ा ही डर लगता है। बड़े हो और मुंह फाड़ के, अरे भाई अभी तो देखा नहीं होगा, शेर वेर देखो तो मुंह फाड़े ना तो एक बार जाके सीधा गर्दन ही पकड़ता है। एक बार गर्दन पकड़ के झटका तो गले की हड्डी गई टूट। फिर जब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकलते तब तक गला नहीं छोड़ता। पाँव वाँव नहीं पकड़ते शेर वगैरह, सब सीधा जाके गला ही पकड़ता है। उनको पता नहीं यहीं से मरेगा। हिरन विरन का भी देखो गला ही पकड़ते जाकर। हाँ, तो इसके लिए ये जो दाढ़ आती है ना, दाढ़ का वर्णन किया जाता है, दष्ट करालानी। अगर पूरा दाढ़, जिसे बोलते हैं दाढ़ का दांत दुख रहा है, हाँ, तो यही वो जो दांत नुकीला वाला होता है उसी से इनका वर्णन किया जाता है। ऐसे ही बोला जाए कि दाढ़ वाले जानवर है ये, यानी कि वो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो दांत बाहर निकले हुए रहते हैं, तो भी वैसे ही भय को देने वाले होते हैं। जैसे राक्षस आदि के दांत नहीं दिखाए जाता है, दो दांत बड़े बड़े, वो जो चित्र वगैरह बनाते हैं उसमें बनाते हैं वैम्पायर के दांत। हाँ, तो वही अर्जुन ने जब उनको देखा, उन दांतों को बड़े बड़े, और आगे तो बात बताएंगे कि उससे जो मर रहे हैं लोग उनको वो चबा रहे हैं, यानी खा रहे हैं। तो ये तो बहुत कठिन परीक्षा हो गई। तो ये अर्जुन की भय की परीक्षा भी तो ली जा रही है कि अर्जुन में भय कितना है। जो मैंने अभी सारी विभूतियां बताई है कि सब मैं ही हूं, तो क्या वो पछाया है? हाँ, हम तो नहीं पछाना। इसके लिए तो आगे 7 अध्याय और चले, नहीं तो अर्जुन ने तो बोल ही दिया था कि मेरा मुंह तो नष्ट हो गया है। अब तो तुम बोल दिया कि मेरा मुंह नष्ट हो गया है, तो उसकी परीक्षा भी की जाएगी। तो परीक्षा ही तो है, ऐसे ऐसे रूपों को दिखाना कि जिससे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें वो रूप दिखाई दे रहा है कि परमात्मा दिखाई दे रहा है। उनके मुख को देख करके, ऐसे दाढ़ वाले कराल यानी भयानक मुखों को देख करके उनको लग रहा है कि ये प्रलय काल की अग्नि ही है, कब मुझे जला डालेगी। घटना उतनी दुखदाई नहीं होती जितनी घटना का चिंतन दुखदाई होता। जो भयाकार परिस्थिति जब आती है वो उतना भय नहीं देती जितना उस परिस्थिति को कि भी क्या होगा क्या होगा, जो सोचते हैं ना, वो ज्यादा ही दुख देता है, ज्यादा ही भय देता है। यहाँ अर्जुन को चोट थोड़ी ना पहुंच रही है, लेकिन अंतःकरण में स्वाभाविक ही यह वृत्ति होती है कि मुझे चोट ना पहुंच जाए। भय तो इसी का होता है ना। कभी सोच के देखो, कहीं जा रहे हो, थोड़ा भय लगता है तो विचार करते हो कि भाई क्यों लग रहा है, तो एक ही कारण होता है कि भाई इस शरीर की कुछ हानि ना हो जाए। उसी कारण भय लगता है और काहे के लिए लगता है। और जब तुम तैयार हो जाओ कि भाई कोई बात नहीं, ऐसे शरीर कितने बार मिले, छूट गए, जब मृत्यु को आना होगा तो आएगी ही आएगी। यहाँ बैठे रहूंगा तो भी आ जाएगी, और नहीं मरना होगा तो नहीं आएगी, चाहे जहां से चले जाओ। अर्जुन क्या कह रहे हैं? दिशो न जाने लगे न शर्म, मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। वैसे भी जब भगवान का विश्व रूप दिखाई देता है तो वहां दिशाएं विशाएं तो खो ही जाती हैं। जिधर देखोगे परमात्मा ही दिखेगा। चारों तरफ अगर परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, उनका रूप नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुम विश्व रूप दर्शन कर भी नहीं रहे हो। विश्व का मतलब ही होता है जो चारों तरफ है तुम्हारे। अरे भाई सामने ही देख रहे हो तो खाली सामने ही हुआ ना परमात्मा, विश्व रूप कहाँ हुआ? तुम इधर देखो तो भी उनका मुख दिखाई देते रहो, घूम के फिर यहाँ आ जाओ तो भी चारों तरफ तुमको उनके मुख ही मुख दिखाई देंगे। यहाँ से पेट देखोगे तो पेट, और ऐसे घूमते घूमते आओगे फिर यहाँ तक आओगे तो भी तुमको पेट ही पेट दिखाई देगा। भगवान के भीतर सब जगह दिखाई दे रहा है, मतलब नजदीक नहीं, बहुत दूर दूर तक दिखाई देते हैं। और उनके भीतर जहाँ अर्जुन खड़े वहीं पे उनको कहीं पे यक्ष दिखाई दे रहे हैं, कहीं गंधर्व दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाहर आदित्य दिखाई दे रहा है। उनको भी लग रहा है कि ये भी उस परमात्मा को देख। बात समझ में आ रहा? कुछ कल्पना, कुछ बन रहा है। ईश्वर में है और ईश्वर को भी। हाँ, ये जैसा क्या बोलते हैं श्री कृष्ण में दिखाया जाता है, ठीक वैसा नहीं है।
जैसे अभी रियल है बोल रहे हैं वैसे उसी को दर्शन। हाँ, वहां तो एक आकृति बना दी, सामने दिखाई दे रहे हैं और अर्जुन यहाँ बैठ के देख रहे हैं। ये लोग तो अनुमान को के बनाया है ना, तो कहाँ कोई देखा है? इसी विष्णु का वर्णन। हाँ, आप देख सकते हो, ऐसा रूप देखना चाहो तो देख सकते हो। आपकी जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो परमात्मा का रूप ही तो है। और बोल रहे हैं कि मुझे शांति यानी शर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है, हे परमात्मा आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। देखो अर्जुन की बात भी बड़ी निराली है। तो जब ये विश्व रूप दर्शन नहीं दिखा रहे थे तब क्या कह रहे थे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे विश्व रूप दर्शन दिखाइए। अब जब विश्व रूप दर्शन परमात्मा दिखाने के लिए तैयार हैं और दिखा रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं कि अब आप जो दिखाई दे रहे हैं ना वो उसको शांत करिए, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इसका मतलब है आप जो दिखाई दे रहा है ना, अब उसको सौम्य बना लीजिए, अब शांत हो जाए। देख लिया मैंने, जितना मेरे को देखना था उतना मैंने देख लिया है। अजय विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।